Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, last lecture में हमने exercise 3.3 का question number 6 किया था और question number 7 start किया था और हमने question number 7 का part 1 सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन 7 है उसके पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स और इसका पार्ट 2 है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, -1, 4, 0, 2, 1, 5, 2, -1, 6, 3, -7, 2, -2। अब यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम डायरेक्टली किसी रो या फिर कॉलम के अगेंस्ट एक्सपैंड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम पहले डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे एंड देन एक्सपेंशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी 2, 3, 1, -1। अब हमने R2 में से 2R1 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, -4, 0, -6, 2, -2, 1, -2। R3 एंड R4 एज इट इज आ जाएंगे 5, 2, -1, 6, 3, -7, 2, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय R2 - 2R1। देन हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, -1, 4 - 4 is 0, 0 - 6 is -6, 2 - 2 is 0, 1 + 2 is 3। R3 एंड R4 एज इट इज लिख देंगे 5, 2, -1, 6, 3, -7, 2, -2। अब हम R3 में R1 को ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, -1, 0, -6, 0, 3। R3 में R1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 2, 2 + 3, -1 + 1, 6, -1। और R4 एज इट इज लिखेंगे 3, -7, 2, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय R3 + R1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, -1, 0, -6, 0, 3, 7, 5, 0, 5, 3, -7, 2, -2। नेक्स्ट हम ये करेंगे R4 में से 2R1 को माइनस करेंगे। हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, -1, 0, -6, 0, 3, 7, 5, 0, 5। R4 - 2R1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, -4, -7, -6, 2, -2, -2, -2। और यहाँ पे आ जाएगा बाय R4 - 2R1। देन हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 1, -1, 0, -6, 0, 3, 7, 5, 0, 5, -1, -13, 0, 0। अब यहाँ पे ये जो कॉलम 3 है इसमें देखा जा सकता है कॉलम 3 की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम C3। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 × डिटर्मिनेंट ऑफ 0, -6, 3,
7 5 5 -1 -13 0। देन आ जाएगा -0, और जब 0 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या आ जाएगा 0। इसी तरह देन आ जाएगा +0 -0। देन ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -6 3 7 5 5 -1 -13 0। अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 5 -13 0, देन आ जाएगा माइनस इंटू -6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7 5 -1 0, देन आ जाएगा +3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 7 5 -1 -13। जब ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 5 -13 0 के साथ, तो अगेन क्या आ जाएगा 0, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 इंटू 7 इंटू 0 इज 0, -5 इंटू -1 इज -5, -5 जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा +5, देन आ जाएगा +3 इंटू 7 इंटू -13 इज -91, देन आ जाएगा -5 इंटू -1 इज -5, और जब -5 का जो माइनस है इस माइनस के साथ ऑपरेट होगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज 30, -91 प्लस 5 इज -86, एंड -86 इंटू 3 इज -258। 30 -258 इज इक्वल टू -228। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो इक्वल आ चुका है -228 के। पार्ट 3 इज डिटर्मिनेंट ऑफ -3 9 1 1 0 3 -1 2 9 7 -1 1 -2 0 1 -1। अब इसको हमने करना है एवेलुएट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम R2 में R1 को ऐड करेंगे, R3 में R1 को ऐड करेंगे, और R4 में से R1 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -3 9 1 1। R2 में R1 को ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -3 3 प्लस 9 -1 प्लस 1 2 प्लस 1। देन हमने R3 में R1 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 9 -3 7 प्लस 9 -1 प्लस 1 1 प्लस 1। अब हमने R4 में से R1 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 0 -9 1 -1 -1 -1। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय R2 प्लस R1 R3 प्लस R1 R4 माइनस R1। अब हमने यहाँ पे ये तीनों ऑपरेशंस इकट्ठे अप्लाई किए हैं। देन हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -3 9 1 1 -3 12 0 3 6 16 0 2 1 -9 0 -2। अब यहाँ पे ये जो कॉलम 3 है इसमें देखा जा सकता है इसकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री इज 0। अब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम कॉलम 3, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -3 12 3 6 16 2 1
-9 -2, देन आ जाएगा -0, और जब ये 0 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या आ जाएगा 0। इसी तरह +0 एंड देन -0। अब ये इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -3, 12, 3, 6, 16, 2, 1, -9, -2। अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, देन हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 16, 2, -9, -2, -12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 6, 2, 1, -2, +3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 6, 16, 1, -9. This is equal to -3 into 16 into -2 is -32, -9 into 2 is -18, और जब -18 का माइनस इस माइनस के साथ ऑपरेट होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 18। देन आ जाएगा -12 इंटू 6 इंटू -2 इज -12, -2 इंटू 1 इज 2, +3 इंटू 6 into -9 is -54, -16 into 1 is 16. This is equal to -3 into -32 plus 18 is -14, -12 into -12 -2 is -14, +3 into -54 -16 is equal to -70. -3 into -14 is 42, -12 into -14 is 168, 3 into -70 is -210. 42 plus 168 is 210, -210, 210 minus 210 is equal to 0. तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो इक्वल आ रहा है 0 के। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x is equal to x plus 3 into x minus 1 होल क्यूब। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम 1 में कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 को ऐड करेंगे। तो कॉलम 1 की पहली एंट्री आ जाएगी x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दूसरी एंट्री आ जाएगी 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1, तीसरी एंट्री आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1, और जो फोर्थ एंट्री है कॉलम 1 की वो आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x। कॉलम 2, 3, 4 को एज इट इज लिख देंगे। कॉलम 2 है 1 x 1 1, कॉलम 3 है 1 1 x 1, और कॉलम 4 है 1 1 1 x। और यहाँ पे लिखते हैं बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉलम 1 में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3। कॉलम 2, 3, 4 को एज इट इज लिख देंगे 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। अब हम कॉलम 1 से x प्लस 3 को लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू
कॉलम 1 आ जाएगा 1 1 1 1, कॉलम 2 आ जाएगा 1x 1 1, कॉलम 3 आ जाएगा 1 1 x 1 और कॉलम 4 आ जाएगा 1 1 1 x। यहाँ पे लिखते हैं बाय टेकिंग कॉमन x plus 3 from C1। नेक्स्ट हम ये करेंगे R2 में से R1 को माइनस करेंगे, R3 में से भी R1 को माइनस करेंगे और R4 में से भी R1 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x plus 3 इंटू R1 एज इट इज 1 1 1 1, R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 minus 1, x minus 1 1 minus 1 1 minus 1। R3 में से भी R1 को माइनस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 1 1 minus 1 x minus 1 एंड 1 minus 1। और R4 में भी हम सेम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। R4 minus R1 इज इक्वल टू 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 x minus 1। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय R2 minus R1 R3 minus R1 R4 minus R1 and this is equal to x plus 3 into determinant of 1 1 1 1 0 x minus 1 0 0 0 0 x minus 1 0 0 0 0 x minus 1। अब यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी अब हम एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम कॉलम 1। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 x plus 3 एज इट इज आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x minus 1 0 0 0 x minus 1 0 0 0 x minus 1। देन आ जाएगा माइनस 0 0 इंटू इट्स कोफैक्टर इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा प्लस 0 माइनस 0 and this is equal to x plus 3 into determinant of x minus 1 0 0 0 x minus 1 0 0 0 x minus 1। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट्स की और वो प्रॉपर्टी है इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। देन हमारे पास ये आ जाएगा x plus 3 इंटू x minus 1 इंटू x minus 1 इंटू x minus 1 and this is equal to x plus 3 into x minus 1 whole cube and this is equal to right hand side. Hence determinant of x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x is equal to x plus 3 into x minus 1 whole cube and this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।